इस कथा में आप सुनेंगे कि पितरों के क्या कार्य होते हैं। 5 बार आप लोगों को करना है। ये स्वधा दक्ष प्रजापति की बेटी है और पितरों की धर्म पत्नी है। इस पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम लेने से अगर हमने कंडा, गोबरी, गाय का जो गोबर होता है कंडा, उसको जलाकर अगर धूप नहीं दी हो या किसी ब्राह्मण को भोजन आदि नहीं कराया हो या तिलांजलि तर्पण नहीं करा हो, पिंड नहीं दिया हो या श्राद्ध पक्ष में किसी को कोई दान ना करा हो तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए तर्पण शिव महापुराण में पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम का स्मरण आप और हमको साथ में करना है। सभी लोग एक साथ में बोलेंगे स्वधा 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 स्वधा। बस ये 5 बार जो उच्चारण आपने पितरों की धर्मपत्नी स्वधा का करा है। जिस समय पर पितृ लोक से आर्यमा देव के साथ में हमारे यहाँ पर आते हैं और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहाँ पितृ दोष है, आपको कह दिया कि पितृ दोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृ दोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। ऐसा भी पितृ दोष होगा, समाप्त होगा। मात्र स्वधा का स्मरण बहुत। जो बार बार गिरते पड़ते रहते हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार उनको चोट लगती हो, बार बार, और उनको भी कहेंगे जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या श्वास की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग स्वधा नाम से अवश्य करें। चलने में दम नहीं भराएगी, श्वास नहीं भराएगी, और दूसरा जो सर्दी का जिसको कोटा होता है, बार बार सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, कफ बना रहता है, उनके लिए भी स्वधा नाम का स्मरण। स्वधा नाम का स्मरण। दक्ष प्रजापति के घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था, जन्म लेते ही स्वधा श्वेत वस्त्र को धारण करती थी। कोई वस्त्र अगर स्वधा पहन रही है तो श्वेत वस्त्र धारण कर। एक दिन माता प्रसूति ने स्वधा को बोला, स्वधा आप इधर आओ। स्वधा आई, हाँ मां। बेटी, जब घर में इतने सारे आभूषण हैं, और घर में इतने सारे आभूषण जब रखे हुए हैं तो तुम उन आभूषणों को धारण क्यों नहीं करते? उन आभूषणों को क्यों नहीं पहनते? घर में इतने सारे वस्त्र रखे हैं तो तुम उन वस्त्रों को धारण क्यों नहीं करते? स्वधा कहती है, मां, संसार सागर में जब किसी के प्राण छूट जाते हैं और प्राण छूटने के बाद वो जीवात्मा अगर अच्छी जीवात्मा है तो वो देवलोक चली जाती है, जो बुरी जीवात्मा है वो भटकती है, भटकती है। मां
उन जीवात्माओं के कल्याण के लिए मैं श्वेत वस्त्र धारण करता हूं। श्वेत वस्त्र, श्वेत चावल का दाना, श्वेत दूध, श्वेत दही, श्वेत शकरखंड, श्वेत पुष्प, श्वेत जनेऊ, श्वेत वस्त्र, ये मेरे शंकर भगवान को अति प्रिय लगते हैं। उसका कारण है कि उनको पितरों को मुक्ति देना होती है, पितरों को मोक्ष देना होता है। आज एक प्रश्न किसी ने सीहोर में प्रसूति में जाकर निवेदन, माता प्रसूति ने कहा अपने पति से, अपने स्वामी से, स्वामी घर में बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए। और स्वधा का विवाह किससे करें? क्योंकि दिन भर तपमुद्रा में रहती है, दिन भर शांति से बैठकर भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहती है। इसका विवाह किससे किया? पत्नी ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह मैं अच्छी जगह कर देता हूं। बेटी अगर इन जीवों के, दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से कहा कि बेटी इतनी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका पति होना चाहिए। बहुत पैसा देकर, ये वाले बढ़ाओ, बहुत पैसा देकर, बहुत धन देकर बेटी को नहीं बिहाना। बेटी को बिहाना तो लड़का अच्छा हो, कमाऊ हो, अपने बल पर कार्य करता, अपने बल पर, ऐसा वर तो श्रेष्ठ था। स्वधा किससे बिहाई जाए? तो कहा, तुरंत प्रसूति ने कहा एक काम करते हैं, पितृलोक में जो पितर निवास करते हैं उन पितृदेव के साथ आर्यमा स्वामी के जो पुत्र वर है पितृ, उन पितरों के साथ में बेटी का विवाह कर देना चाहिए। और स्वधा का विवाह महाराज पितरों के साथ कर दिया गया। और स्वधा का विवाह जब पितरों के साथ हुआ, वहां निवास करती स्वधा पितरों के साथ में रहती है। स्वधा का एक काम था, मेरी माताओं जरा अच्छे से सुन लेना, स्वधा का एक काम था। क्या काम था उसका? कि जो नारी के गर्भ में, जो बच्चे नारी के गर्भ में रहते हैं, कल नहीं 2 दिन पहले आपने कहा था कि पितरों का काम क्या है? जब भगवान शरीर देते हैं और शरीर का निर्माण जब गर्भ में होता है, उस समय पर पितृ उस शरीर को कैसा बनाना है ये निर्मित करता है। और स्वधा क्या करती है? तो कहा, स्वधा गर्भ में जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म लेने के बाद जो बच्चा दानी नारी की होती है, उस बच्चे दानी के अंतर्गत यदि स्वधा माता का स्मरण मात्र किया जाता है, तो नारी के गर्भ से, जो गर्भ नारी का होता है, बच्चा दानी जो नारी की होती है, उसमें कभी गांठ नहीं आ सकती, कभी तकलीफ नहीं आ सकती। स्वधा का स्मरण मात्र कर लेते। क्या नाम लेना है? जम के बोलिए जरा। स्वधा के गर्भ में बच्चा जब तक रहता है और बच्चे को जन्म देने के बाद नारी
उस बच्चे जानी से अगर प्रॉब्लम में रहती है, कष्ट में रहती है, गांठ पड़ जाती है या तकलीफ में आ जाती है, तो स्वधा का नाम लेकर भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका मात्र आचमन ही कर लेती है, तो नारी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भाशय ठीक हो जाता है, गर्भाशय ठीक हो जाता है। सुधा नाम कोई साधारण सा नाम नहीं है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पुरुष वर्ग में भी अगर हर्निया की भी प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया हो गया, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ दिन स्वधा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए और फिर जांच कराओ कि हर्निया में आराम लगना प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ। यहाँ तक शास्त्र वर्णन करता है कि आप स्वधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये तो तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो आपको मिल रहा है, ये वो औषधि मिल रही है कि जिंदगी बना दे, आपकी जिंदगी सवार। स्वधा नाम एक बार सब प्रेम से फिर से बोलिए, हम सुनना चाहते हैं तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। स्वधा आधा सा है, फिर और फिर धा आत्मा, स्वधा। ये कोई दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया। पितरों का काम केवल एक है, शरीर का निर्माण करना। भगवान आत्मा देता है, शरीर का निर्माण पितृ करते हैं, स्वधा उसको संभालती है, संभालने। और एक बात और याद रखिए जरा, बहुत स्मरण रहे, जिस नारी का बच्चा जन्म लेता है, 2-3 महीना रहता है और मर जाता है, चाहे गर्भ में धड़कन नहीं आती, श्वास नहीं आती, या उसका शरीर डॉक्टर कह देते हैं कि ये हो सकता है माइंड पर असर हो, विकलांग हो या ऐसा हो, उस समय पर भी स्वधा माता का स्मरण करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा, पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन किया जाए, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी आचमन किया जाए, तो गर्भ में जो बच्चा होगा उसकी धड़कन वापिस मेरी स्वधा माता लेकर आ सकती है, ये निश्चित है। स्वधा का विवाह कर दिया पितरों के साथ। स्वधा ने तप कर बहुत तप किया, बहुत। मरे हुए व्यक्ति नजर आते हों या घर में बार बार घात आ रही होती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।